नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंस लेकर आए हो जो डेली बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला सेंटेंस है इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट लाइक दैट मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे किसी ने कहा ओहो नए नए कपड़े, अमीर बन रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। किसी ने कहा कि ओहो नई गाड़ी, क्या बात है, कुछ खास बात नहीं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बड़े खुश नजर आ रहे हो, कोई बात है? अरे कोई बात नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं, ऐसी वैसी कुछ नहीं बात, ठीक है। ऐसी बात नहीं है या ऐसा नहीं है। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? इसने पूछा अच्छा वो उसकी लॉटरी लग गई। बोले हो, क्या बात कर रहे हो? बोले व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे हो? डोंट फॉल फॉर हर वर्ड्स। उसकी बातों में मत आओ। उसकी बातों में मत आओ। डोंट फॉल फॉर हर वर्ड्स। अगर लड़का है तो डोंट फॉल फॉर हिज वर्ड, ठीक है। उसकी बातों में नहीं, डोंट फॉल फॉर। अब नाम लिखना चाहते हो, मोहन्स वर्ड। डोंट फॉल फॉर मोहन्स वर्ड। फॉल फॉर एक फ्रेजल और मान लो, डोंट फॉल फॉर हर वर्ड्स, ठीक है। ज्यादा कहते अरे उसकी बातों में मत आओ, डोंट फॉल फॉर हर वर्ड्स। लड़का है लड़की, लड़के थे, अरे उसकी बातों में मत आओ, डोंट फॉल फॉर हिज। हिज यानी लड़का, हिज हर यानी लड़की। धिक्कार है तुम पे, शेम ऑन यू। डूब मरो, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है, शेम ऑन यू, ठीक है। शेम ऑन यू। अगली स्लाइड, इसको भी कर लें, इतना आ जाओ तुम। हाँ चलिए, अगला है टेक सम पिटी ऑन मी। टेक सम पिटी ऑन मी। कुछ मुझ पर तरस खाओ, कुछ तो मुझ पर रहम करो, कुछ तो मुझ पर रहम करो, कुछ तो मुझ पर तरस खाओ। टेक सम पिटी। पिटी यानी दया होती है, ठीक है। पिटी ऑन मी। माई फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। मेरी जो माली हालत है वो ठीक नहीं है, मेरे पास आजकल पैसे नहीं है। माई फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। इनके लिए मैं आपको दो सेंटेंस और बनाता हूं, बढ़िया। देखिए यहां पे देख लेना, देख रहे हैं? हाँ। देखो, आई एम ब्रोक। आई एम ब्रोक। और एक सेंटेंस होता है आई एम ब्रोकन। नीचे वाले का मतलब है आई एम ब्रोकन का मैं बुरी तरह टूट चुका हूं, मैं बुरी तरह टूट चुका हूं। चाहे दिल टूटा हो, चाहे आई एम ब्रोकन, आई एम हार्ट ब्रोकन, दिल टूट चुका है। आई एम ब्रोकन, मैं बुरी तरह से टूट गया हूं। और ये देखिए ब्रेक, ब्रोक, ये मैं कंगाल हूं। आई एम ब्रोक का मतलब क्या है? ब्रोक एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब कंगाल भी होता है। वैसे ब्रेक की सेकंड फॉर्म भी होती है, पर यहां पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम ब्रोक, मैं कंगाल हो गया हूं, ठीक है। माई फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, ये आप बोल सकते हो। आगे आएगा, ये रहा आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज। आजकल मैं तंगी में चल रहा हूं। आई एम आउट ऑफ पॉकेट। पॉकेट को खोल के दिखा दो। आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज, मैं आजकल तंगी में चल रहा हूं। अच्छा, ऐसा है क्या? इज दैट सो? ऐसा है क्या? इज दैट सो? ठीक है, ऐसा ऐसा क्या? इज दैट सो? अगला, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है, ये तो हो चुका ना। इट्स नॉट लाइक दैट से रिपीट हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। अगला है जोक्स अपार्ट। जैसे अपन कहते हैं अच्छा ऐसा ऐसा कोई मजाक की बात बोल देते हैं और फिर कहते हैं चलो मजाक की बात अपनी जगह थी, मजाक छोड़ो अब ये बताओ। मजाक छोड़ो अब ये बताओ। जोक्स अपार्ट यानी मजाक छोड़ो, मजाक कर लो पहले, फिर कहते मजाक छोड़ो अब ये बताओ, सही बात बताओ क्या है, तो उसे बोलते हैं जोक्स अपार्ट। ये तो रही मजे की बात, जोक की बात। अब असली बात बताओ। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, ठीक है। अब हो इस बार तो यूनिवर्सिटी टॉप करोगे, फिर तो कहते चलो मजाक छोड़ो ये होता पास तो हो जाओगे। ठीक है, चलिए अगला। आई गेव हिम अ बी फिटिंग रिप्लाई। मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आई गेव हिम, लड़की है तो हर लिख देना।
आई गेव हिम या हर अ बी फिटिंग रिप्लाई। बी फिटिंग रिप्लाई का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना, जैसा उसने कहा था मैंने उसको कह दिया। तो आई गेव हिम अ बी फिटिंग रिप्लाई। उसने मेरा फोन रख दिया। शी हंग अप ऑन मी, उसने मेरा फोन रख दिया। लड़का है तो ही। हैंग अप ये नहीं होता है फोन रखना, हैंग अप ये नहीं होता है फोन रखना, हैंग अप ये नहीं होता है फोन रखना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है हंग अप। ठीक है, सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं? जब पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो शी हंग अप ऑन मी, उसने मेरे मुंह पे फोन पटक दिया, मतलब फोन रख दिया। शी हंग अप ऑन मी। अगला, ठीक है, हाँ अगला है आई एम हैमर्ड। आई एम हैमर्ड, हैमर यानी हथौड़ा होता है, हथौड़ा, पर ये एडजेक्टिव बन जाता है हैमर्ड। आई एम हैमर्ड, इसका मतलब होता है कि मैं बहुत ज्यादा पिए हुए हूं। आई एम हैमर्ड। अगर आप कहना चाहो किसी के बारे में कि वो बहुत ज्यादा पिए हुए था, पास्ट में बोलना चाह रहे हैं, तो आप बोलोगे ही वॉज हैमर्ड, ही वॉज हैमर्ड। और हैमर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी ड्रंक, वेरी ड्रंक, बहुत ज्यादा पी हुआ था। ही वॉज हैमर्ड, ही वॉज वेरी ड्रंक। शी विल कीप रैमलिंग ऑन, वो चेंचे पैंचे करती रहेगी, वो चेंचे पैंचे करती रहेगी, वो चेंचे पैंचे करता रहेगा। शी विल कीप रैम्बलिंग ऑन। रैम्बल ऑन का मतलब होता है ना बतियाते जाना, बतियाते जाना। जैसे किसी से पूछा आपने कि क्यों तुमने कार खरीद ली, तो उसने बोला हाँ। अब कार का क्या है, कार तो आजकल के लेने चलो तो कोई भी कार मिल जाती है, पर एक्चुअली क्या रोड पे चलो तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। एक्सीडेंट होना बड़ा दिक्कत है, एक्सीडेंट में आप बीमा की दिक्कत हो जाती है, बीमा वगैरह हो तो बीमा जरूर होना चाहिए, पता है बीमा बहुत जरूरी होता है। तो अब पता कार की बात चली थी, कहाँ पहुंच गया? बीमा पे। तो रैम्बलिंग, समझ गए? शी विल कीप रैम्बलिंग ऑन, वो तो चेंचा पैंचा करती रहेगी, मतलब मुख्य मुद्दे से भटक जाना और कहाँ निकल जाना। वॉट टुक यू सो लॉन्ग टुडे, आज इतनी देर कैसे हो गई? What took you so long today? आज इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ अटक गए? What took you so long today? आज इतनी देर कैसे हो गई? अगला, I was shivering badly, मैं बुरी तरह से कपकपा रही थी आज, ठंड इतनी पड़ रही थी कि I was shivering badly, बड़ी तेज कपकपाहट हो रही थी। I was shivering badly। लास्ट स्लाइड अच्छी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देख लीजिए। इसको भी इधर कर लें, आया सेलेक्ट, ठीक है। हाँ, द वेदर इज निप्पी दिस ईयर, मतलब इस साल मौसम काफी ठंडा है। द वेदर इज निप्पी दिस, इसका उच्चारण क्या रहेगा? ईयर। द वेदर इज निप्पी दिस ईयर। इसको ईयर बोलते, कान को ईयर पढ़ते हैं, ठीक है। डू मी अ फेवर, मेरा एक काम कर दो। डू मी अ फेवर, मेरा एक काम कर दो। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली गाना सुना आपने। डू मी अ फेवर, एक काम कर दो मेरा। वॉट आर यू अप टू, ये बहुत अच्छा सेंटेंस, आपने सुना भी होगा कई जगह। अभी आगे के दो सेंटेंस बहुत काम किए, इनको ढंग से समझ लो आप, ठीक है। सामने समझाता हूं। वॉट आर यू अप टू, इसका मतलब क्या होता है? तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग, किसी से पूछना है फोन करके, और क्या चल रहा है? वॉट आर यू अप टू, वॉट आर यू अप टू, क्या चल रहा है। पर दूसरा इसका यूज होता है जब भी कोई फालतू काम कर रहा हो। कैसे? कोई आया, आपके हाथ ऐसे आंखों में हाथ रख दिया पीछे, अरे व्हाट आर यू अप टू, मतलब कोई शरारत कर रहे हो, ठीक है। कोई आपके कमरे में घुसा और कुछ ना कुछ उसमें किताबें कर रहा है, जी क्या कर रहे हो, गुस्से में बोल रहा हूँ ना, व्हाट आर यू अप टू। तो जब कोई शरारत करे या जो आपको चीज पसंद ना आए, ये क्या कर रहे हो तुम, तो आप बोल दो व्हाट आर यू अप टू, या फिर सिंपल बोल सकते हो क्या चल रहा है, व्हाट आर यू अप टू। अगला है आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड का मतलब कहता है मैं डरा हुआ हूं, पर इसका एक मतलब और भी होता है। क्या मतलब होता है कि इसको हम समझ लेना ध्यान से। आई एम अफ्रेड का मतलब, आई एम अफ्रेड का मतलब होता है कि जब आप किसी से कुछ कहने में संकोच कर रहे हो तो आपको ये सेंटेंस यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए मैं धीरे धीरे बोलकर समझा देता हूं। जैसे कि आपका मतलब कोई फोन कर रहा है, कोई आपका रिलेटिव है, फोन कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है। अब आपको हो रही है देर, कोचिंग जाना है, आपको कहीं जाना है, और वो लगे हुए उधर से, अरे यहाँ की बात तो अलग है, यहाँ तो मतलब पकौड़े मिलते हैं कहीं, ठीक है। आप कह रहे हो यार ये पका रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, अंकल आई एम अफ्रेड, अंकल आई एम अफ्रेड, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो, प्लीज लेट मी गो। मतलब सर वो अंकल मैं निकलूँ, फिर फोन रखने के लिए आप कह रहे हो आई एम अफ्रेड मैं रखूँ। अब कोई आपका दोस्त आया, उसने कहा 500 रुपये दे दे, आप देना नहीं चाह रहे हो क्योंकि पिछले भी नहीं लौटाए उसने, तो आप क्या बोलोगे, आई एम अफ्रेड यार मेरे पास नहीं है,
किसी ने बोला अपने नोट्स दे दो, आई एम अफ्रेड यार मेरे पास नहीं है। किसी ने कहा अपनी बाइक दे दियो जरा, वो आप पिछली बार ले गया था, तोड़ ताड़ के ले आया था, पेट्रोल भी नहीं भराई थी, तो आप दोस्त को क्या बोलोगे, अरे यार आई एम अफ्रेड यार मेरे को भी कहीं जाना है। तो सॉरी की जगह आप आई एम अफ्रेड बोल सकते हो। जब भी आप कोई चीज़ कहने में संकोच करो तो बोल दो आई एम अफ्रेड। किसी ने कहा कि वो जो हलवाई है उसकी जो मिठाई है बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसने बोला अरे खा के देखो बहुत बढ़िया है। अब आपको कहना है कि वो अच्छी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम अफ्रेड इतनी भी अच्छी नहीं है। तो किसी की बात से डिसएग्री करो तब भी आई एम अफ्रेड यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आई एम अफ्रेड बहुत अच्छा है, काफी जगह यूज हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ सेंटेंस जो काम के थे। अपनी राय, कोई चीज अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, कमेंट में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में दोस्तों।